सूरह नूर की तफसीर कंजुल ईमान खजाइनुल इरफान से जरूर पढ़े। और अगर उसे पढ़ने और समझने के अंदर कहीं दुश्वारी आती हो तो कोई सुन्नी सहीहुल अकीदा ऐसी मुअल्लिमा जो इसकी तफसीर और तर्जमे को सही तौर से समझा सके उसे आप जरूर पढ़ें। मैं यकीन के साथ कहता हूं दिल में अल्लाह का डर और हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो सूरह नूर की तिलावत तर्जमे और तफसीर के साथ जरूर कर लें। और दूसरी चीज, जब बच्ची की शादी किसी घर में होती है तो हर बाप की तमन्ना होती है मैं ये दे दूं, मैं वो दे दूं। लेकिन आज मैं एक ऐसी चीज अपनी बच्ची को देने के लिए हर मां से कहूंगा जो देने का हुक्म मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने फरमाया अपनी बच्चियों को सूरह वाक़िया की तालीम दो। गालिबन हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है। अलील थे, बीमार थे, उनकी बच्चियां भी थीं। एक सहाबी रसूल अपने साथ कुछ पैसे लेकर उनको देने के लिए हाजिर आए। मिजाज पूछा हजरत अब्दुल्लाह का और उसके बाद उनसे इरशाद फरमाया कि ये रकम आप अपने पास रखें, आपके इलाज और मुआलजे में काम आएगी ये रकम। उन्होंने कहा मेरे लिए मेरा रब काफी है। तो फिर उन्होंने फरमाया कि आपकी तबीयत बता रही है कि कभी भी कुछ हो सकता है, रख ले आपकी बच्चियों को काम आएगा। इतना सुनना था कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद या जो भी सहाबी थे वो उठ करके बैठ गए और रकम देने वाले सहाबी से फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि सुनो, अगर आप ये समझते हो कि मेरे मरने के बाद मेरी बच्चियां फाके में गिरफ्तार होंगी तो खुदा की कसम मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं मेरी बच्चियां कभी फाके में गिरफ्तार नहीं हो सकती, इसलिए कि मैंने उन्हें सूरह वाक़िया की तालीम दे दी है और मेरी हर बच्ची सूरह वाक़िया याद की हुई है। और हुजूर ने फरमाया जो सूरह वाक़िया की रोजाना रात को तिलावत करे अल्लाह कभी उसके घर में फाका नहीं नाजिल फरमाता। बच्चियों को सूरह वाक़िया की तालीम दो। आज बच्चियां गाने पूरे पूरे गुनगुना लेती हैं, डांस कर लेती हैं, सीरियलों से वाकिफियत रखती हैं, हीरो हीरोइन की जिंदगी से वाकिफियत रखती हैं। हर बच्ची को सूरह वाक़िया याद करने की तालीम दो। अगर आने वाले इज्तिमा तक हर आने वाली यहां मेरी बच्चियों ने, बहनों ने, खवातीन ने अगर सूरह वाक़िया याद कर ली तो मैं यकीन के साथ कहता हूं हर एक के घर में अल्लाह रहमत और बरकत को नाजिल फरमाएगा और फाका उनके घर से दूर हो जाएगा। तीसरी चीज, ऐ खवातीन इस्लाम, शादी के मौके पर मेकअप करने की वजह से, ब्यूटी पार्लर में सज धज कर आने की वजह से नमाज जाय कर देती हैं, नमाज छोड़ देती हैं। और बहुत सारी बच्चियां ये तसव्वुर करती हैं कि नमाज पढ़ेंगी तो शायद हमको कोई बीबी मां न समझ ले, मॉडर्न समझने की बजाय पर्दा नशी खातून न समझ ले। मैं पूछना चाहता हूं जिस रब ने तुम्हें हुस्न दिया, जिंदगी दी, सब कुछ अता फरमाया, उसी की बारगाह में सर झुकाने से तुम शर्म महसूस करती हो? क्या ये दुनिया के लोग तुम्हें इज्जत देंगे? सुन लो, इज्जत का मालिक खुदा है, वो जिसे चाहे जितनी चाहे इज्जत अता फरमा दे। इसलिए कभी भी जानबूझ करके नमाज कज़ा न करें। चौथी चीज, और इसे गौर से सुने,
सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को सीधी सादी भोली भाली औरत पसंद है। जो सादगी इख्तियार करे ऐसी औरत अल्लाह अज़्ज़ व जल पसंद फरमाता है, उस औरत की नेकियों को कबूल फरमाता है और अल्लाह के नजदीक वो पसंदीदा औरत है। आज ज़बान की तेज, लफ्जों से अंगार बरसाने वाली औरतें और ये कहने वाली औरतें मैं तो चुप करा देती हूं, तेज तर्रार औरतें। सरकार ने ऐसी औरत को अच्छी औरत नहीं फरमाया, पसंद नहीं फरमाया। और हुजूर फरमाते हैं जन्नत में जब मैंने देखा जाने वालों में तो औरतें जन्नत में जाने वाली मुझे नजर आई, तो वो औरतें भी ऐसी थी जो जन्नत में जाने वाली थी, जो बिल्कुल सादगी इख्तियार करने वाली थी। तो सादगी की बुनियाद पर अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। तो आप सादगी इख्तियार करें। अब सुने, अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं ये आपके लिए बहुत अहम है और ये इनकलाब आपके जरिए ही आ सकता है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह लज़ीम इस पर आप तवज्जो देंगे। चाहे कोई कुछ भी कहे, आप किसी की परवाह मत कीजिएगा, लेकिन आप अपनी जगह पर टस से मस न हो, डट जाएं उसके ऊपर। और वो चीज क्या है? शादी के मौके पर गलत रसूमात, जिसके अंदर लाखों करोड़ों का खर्च किया जाता है। चाहे शौहर बैंक से लोन लेकर करे, चाहे किसी और के पैसे को खर्च करे, चाहे किसी का माल गसब करके करे, तो आप शादी को सिंपल बनाओ। और सिंपल शादी के हवाले से हुजूर फरमाते हैं कि वो बरकत वाली शादी है। जिस शादी में हुजूर फरमाते हैं कि कम खर्च हो, सरकार फरमाते अल्लाह उस शादी में बरकत अता फरमाता है। तो सारी गलत रसूमात को खत्म करो, सारी बेजा रसूमात का जनाजा निकालो, बंद करो इन सारी चीजों को, ताकि शौहर पर भी बोझ कम हो और हुजूर के इस फरमान पर अमल हो जाए और उसकी बरकतें आपके सामने आ जाएं कि शादी में जितना कम खर्च करेंगे अल्लाह अज़्ज़ व जल उसमें बरकतें अता फरमाएगा। हाँ, इससे आप कतई तौर पर यह न सोचें कि हम खाना खिलाएं या न खिलाएं, जो भी जायज तरीके से अच्छे अंदाज में इसराफ के बगैर हो उसके करने में कोई मुदायका नहीं। लेकिन बेजा रसूमात कि ये मेहंदी की रस्म के अंदर इतनी औरतें आ रही हैं और इस तरह मेहंदी लगाना नाजायज नहीं है। हल्दी औरत को लगाने के टाइम पर न जाने कौन कौन आती हैं और कौन कौन मर्द भी आते हैं, और शादी से पहले लड़का भी आ जाता है, मंगनी के बाद वो भी हल्दी ये हराम है, हराम हराम सब है। बंद करो इसे, वरना इसके अजाब से घर महफूज नहीं रहेगा। जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम फरमाया उसे हराम मानो और उस पर अमल करो। हाँ, मेहंदी के आपने घर में रस्म रखी है, खवातीन आ रही हैं, शरीयत के हुदूद में कुछ हो रहा है, उसमें कोई मुज़ायका नहीं। हल्दी लगाने के लिए घर की खवातीन आ रही हैं और चेहरे पर हाथ पर लगा रही हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन शरीयत के हुदूद में। कोई गाने बाजे तमाशे ये सब चीजें नहीं, फुजुल रस्में ना हो। और जरूरी, अब तो जरूरी का मामला ये हो गया कि बहुत सारे लोग इतना पैसा रखते हैं कि वो हज कर सकें, लेकिन नहीं जाते। उसकी वजह क्या है? कहते हैं यार हज करके आने के बाद इतना हदिया तकसीम करना पड़ेगा, उतना पैसा हमारे पास नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं, क्या हदिया बांटना फर्ज है या हज फर्ज है? इसी तरीके से निकाह जरूरी है या ये रसूमात जरूरी हैं? इन बेजा रसूमात ने बहुत सारी गरीब बच्चियों को शादियों से महरूम रख दिया। सादगी इख्तियार करो ताकि बच्चियां अच्छी तरीके से गरीब की भी ब्याह सकें और उनका घर भी इत्मीनान और सुकून से चल सके।
अब आखिरी बात, इसे भी जहन में महफूज कर लें कि आज माह रबीउन नूर का चांद जलवागर हो चुका। याद रखो, घर में माहौल बनाओ, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का। आज से अपने घर में दुरूद शरीफ का सिलसिला शुरू करो। आपके घर में अगर कोई खातून पढ़ी लिखी हो, उर्दू जानती हो या सीरत की उसके पास सुन्नी सहीहुल अकीदा की किताब हो, तो घर में हुजूर के मौजज़ात पढ़ करके वो सुनाए, शमाइल मुस्तफ़ा सुनाए, खसाइल मुस्तफ़ा सुनाए, फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए। और याद रखें, जिस घर में हुजूर का जिक्र होता है उस घर में रहमतों का नुज़ूल होता है, बलाएं भाग जाती हैं। तो 12 रबीउन नूर तक यह सिलसिला घरों में जारी करो। सरकार की खूब तारीफ व तौसीफ, खूब सना करो, खूब सरकार की तारीफ करो। और साथ ही साथ ये भी अर्ज करूंगा कि अपने घर को कुरान मुक़द्दस की तिलावत से मुज़य्यन करो। वो घर कब्रिस्तान है जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू, आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि